में एक बहुत बड़ी खबर मार्केट में आ रही है। रिलायंस बेवरेजेस मार्केट को डिसरप्ट करने के लिए आ चुका है। इससे पहले रिलायंस ने कैंपा कोला को लिया था और कैंपा कोला के एग्रेसिव स्ट्रैटेजी के कारण पेप्सी और कोका कोला को अपने प्राइसेस में रिवाइज करने पड़े थे। 2 लीटर के पैकेज को उन्होंने रिवाइज किया था। अब बेवरेजेस मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में उतरने जा रही है। इसने क्या किया है कि मुतैया मुरलीधरन, जो कि श्रीलंका के बहुत जाने माने क्रिकेटर है, उनकी एक बेवरेज कंपनी है, उसके साथ उन्होंने टाई अप किया है और उसका ऑलरेडी इंडिया के अंदर उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। अब मुतैया मुरलीधरन का जो ब्रांड है वह और उसका जो टैग है वह इंडियन मार्केट में रिलायंस के थ्रू बेचा जाएगा। उन्होंने प्राइसिंग इतना एग्रेसिव रखा है, इतना स्ट्रेटजिकली उन्होंने पोजीशन किया है कि डेफिनेटली मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। ये India.com के न्यूज़ को यदि आप मानिए तो आप यह न्यूज़ गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। RCPL रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है, उसने राइट्स लिया है प्रीमियम जूस ब्रांड सन क्रश, जो कि मुतैया मुरलीधरन की कंपनी है और मुतैया मुरलीधरन की कंपनी का नाम है सिलोन बेवरेजेस इंटरनेशनल। अब ये सिलोन बेवरेज इंटरनेशनल मुतैया मुरलीधरन की कंपनी है और उनके ब्रांड का नाम है सन क्रश। तो कुछ दिनों में आपको सन क्रश इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। अब सन क्रश का जो कॉम्पिटिटर है वो है डाबर का रियल, ITC का नेचुरल, अमूल का ट्रू, पेप्सिको ट्रॉपिकाना का पेपर बॉट। रिलायंस ने इन सभी लोगों को, सारे कॉम्पिटिटर्स को अब अपने प्राइसिंग को रिवाइज करने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि सनक्रश को जो वो 20 रुपये के प्राइस रेंज उतारने जा रहे हैं और 200 ml का जो पैक होगा वह 20 रुपये में आएगा। ऐसा नहीं कि 20 रुपये में दूसरे कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट्स नहीं आ रहा है। रियल और ट्रॉपिकाना ऑलरेडी इस प्राइस पॉइंट 20 रुपये के प्राइस पॉइंट पे ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट्स को डाल रखा है। सनक्रश कस्टमर्स का सेकंड चॉइस बनेगा। अभी तक सनक्रश मार्केट में नहीं आया था, तो अभी 20 रुपये के प्राइस रेंज में 2 कॉम्पिटिटर्स थे, बेसिकली रियल और ट्रॉपिकाना ऑलरेडी इस प्राइस रेंज में कॉम्पीट कर रहे थे। रिलायंस ने रस्किक को लिया था, रस्किक को उसने एक्वायर किया था और बेवरेजेस मार्केट में वो अपना प्रेजेंस स्टार्ट कर की थी। इसलिए सनक्रश पहला कंपनी नहीं है बेवरेजेस मार्केट में रिलायंस के द्वारा एंटर करने का। इससे पहले रस्किक को उसने ले लिया था और रस्किक जो है वो एक अच्छा ब्रांड है बेवरेजेस मार्केट में। आने वाले दिनों में इस प्राइस वॉर से कंज्यूमर को निस्संदेह फायदा होगा। अब यह देखना है कि सनक्रश का जो टेस्ट है उस टेस्ट को इंडियन मार्केट कितना अडेप्ट करती है, क्योंकि सिर्फ प्राइसिंग एकमात्र चीज नहीं होता प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। यदि प्राइसिंग के अलावा टेस्ट इंडियन फ्लेवर के अनुसार है, क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि टेस्ट रीजनल बेस्ड हो जाता है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक और वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। यदि बेवरेज मार्केट में देखें तो कुछ जो स्टेट है, कुछ जो जिला है, वहाँ पे सर्टेन कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो टेस्ट बहुत बड़ा फैक्टर होगा मार्केट में स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि हालांकि कैंपा कोला को रिलायंस ने ले लिया है, लेकिन अभी भी कैंपा कोला का जो बाइंग बिहेवियर है और पेप्सी और कोका कोला का जो बाइंग बिहेवियर, दोनों में काफ़ी अंतर है। कैंपा कोला अभी भी थर्ड और फोर्थ चॉइस है, फर्स्ट चॉइस इंडियन कंज्यूमर का नहीं हुआ है, क्योंकि ब्रांड पोजीशनिंग जो है वह पेप्सी और कोका कोला का बहुत स्ट्रांग है। उस ब्रांड पोजीशन को तोड़ना अभी फिलहाल कैंपा कोला के लिए बहुत दूर की बात है। इन ऐसे न्यूज़ के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं नवेंदु और आप देख रहे हैं चेक स्टॉक। फाइनेंशियल न्यूज़ और स्टॉक मार्केट में अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।